दिला करके खुश करा दें। लेकिन हमने कोशिश किया है कि यार दिल्ली पुलिस जैसा ही पेपर बने, उससे बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो। ठीक है, तो 13 मार्क्स मैथ्स के, 13 क्वेश्चन आज के पेपर में, 23 क्वेश्चन रीजनिंग के। अगर आपके इससे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ गलतियां ऐसी करी हैं जो आपको आते हुए गलत हैं, वो तो सुधारना पड़ेगा। जीएस, हाँ ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कोई इसको 22 भी अच्छा मानता है, कोई इसको 28 भी। आपको लग रहा होगा सर ये काफी हाई लगा देते हो आप, 25 24 बहुत है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसका देखो, इसका आइडिया बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लग सकता कि जीएस का क्वेश्चन अगर आपको पढ़ा हुआ मिल गया तो वो आपके लिए आसान है, लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ा है ना, वो किसी के लिए बहुत मुश्किल भी, चाहे आप जीएस में कितने भी होशियार हो, अगर आपको वो पढ़ा हुआ नहीं, और चाहे आप कितने कमजोर और आपको पढ़ा हुआ मिल गया तो आपको वो आसान लगने लग जाएगा। इसलिए इसके आंकड़े बहुत सटीकता से नहीं बताए जा सकते, है ना बच्चों। कंप्यूटर का 8 मैंने बताया हायर साइड, क्योंकि मैं गुड कह रहा हूँ इसको, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं गुड स्कोर कह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आपको देखो थोड़ी एक यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है बच्चों, कि अब आप ना एक नियम बना लो कि मुझे नया नहीं पढ़ना, नया नहीं पढ़ना। तो नया पढ़ोगे वो अब काम नहीं आना। अगर नया पढ़ना है तो एक चीज पढ़ना, बस करंट पढ़ना। अगर कुछ नया पढ़ना है तो सिर्फ करंट, और कुछ नहीं। और तो सिर्फ वो पढ़ना है जो आपको रिवीजन करना, सिर्फ वो। एक मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर आप कर सकते हो तो एक मॉक डेली अगर आप लगा सकते हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर कोई एक मॉक डेली नहीं लगा पा रहा है तो फिर मैं कह रहा हूं मिनी मॉक हम 2 रोज देते हैं, तो 2 मिनी मॉक डेली कर लो। 2 मिनी मॉक डेली वो हम करवा ही रहे हैं आपको, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, अपनी सहूलियत के अनुसार दे सकते हो। या तो एक फुल मॉक डेली दे लो या 2 मिनी मॉक दे लो। और अगर आप 2 मिनी मॉक देते हो तो हमारा काम चल जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि इससे मेरा टाइमिंग मेंटेन हो रही है। वो बात अलग है कि एक अब दे दिया, एक शाम को दे दिया, सर ये रूटीन तो नहीं बन पाता, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पेपर होता 4 घंटे लगातार बैठने का तो मैं कहता नहीं, फुल देना जरूरी है, क्योंकि सिटिंग इतनी देर कैसे करोगे, इतनी देर दिमाग कैसे चलाओगे? नहीं, 1.5 घंटे का पेपर है तो कोई दिक्कत वाली बात वैसी तो है नहीं, सिटिंग नहीं होगी हमसे। ठीक है, इसलिए 2 मिनी मॉक भी दे रहे हो और फुल मॉक वीकली दे रहे हो तो काफी है। अगर आपको बहुत ज्यादा करना है तो एक फुल मॉक बीच में और लगा दो कि भाई फुल मॉक एक बीच में और दे देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो आपको टेंशन होगी, है ना। और बच्चे आप कहो सर मैथ रीजनिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, मैथ रीजनिंग की तो प्रैक्टिस करनी है ना, आप मॉक के थ्रू करो, और बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। या आपने जो बुक पढ़ी हुई है, एक बार पढ़ी हुई है, उसको एक बार टाइम लगा के चलो, ज्यादा से ज्यादा इतना होता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। और कंप्यूटर में बहुत कुछ पढ़ा होगा आप, उसको सिर्फ रिवीजन करो आप, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों कि इसको हम नया, हमारे लिए नया है, हम इसको बचपन से पढ़ते हुए नया है ना, हम इसको सुनते हुए आए, इसको हम भूलेंगे बहुत, कि हमें हर बार ऐसा लगेगा हर क्वेश्चन के लिए कि ये तो पढ़ा हुआ है बस याद ही नहीं आ रहा, ये है ये। हम 2 ऑप्शन को कट कर जाएंगे पर 2 में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए मेरे भाई कंप्यूटर को रिवीजन अच्छे से करके जाना, आप वहां 8 9 10 यही स्कोर करोगे और यही अच्छा स्कोर। ठीक है, ये मेरी कुछ सलाह है आपको। बाकी एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लोड मत लेना दिमाग पर अब कि मैं इतना करके आऊंगा, या आप दिमाग में ऐसा ना लगती है मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई देखो अब तक दिमाग में चल रहा था ना कि ठीक है वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आपको बहुत पहले सोचना चाहिए, जब आपके एग्जाम में 8-10 महीने। अब नहीं हुआ तो क्या होगा, इस पे सोचने का वक्त नहीं है। अब आप सिर्फ इतना सोचिए कि हो जाएगा या नहीं होगा, इस पे कोई अर्थ नहीं है। बस दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि अब जैसा भी है सिर्फ दिमाग रिवीजन पे होना चाहिए, और जैसा होगा देखा जाएगा। अब दिमाग में आना चाहिए जैसा होगा देखा जाएगा, कोई सेकंड थॉट नहीं। ठीक है, बस मुझे अपना पूरा फोकस करके आना है, अपना जितना जानता हूं उसको गलत नहीं होने दूंगा, ये डिसाइड कर लेना, और इसके लिए प्रयास करना। जानता हूं गलत नहीं होने दूंगा, ऐसे गलत को रोक नहीं पाओगे। फिर क्या करके रोकेंगे? हम रोकेंगे कि लगातार हम जब मॉक दे रहे हैं तो हम यूं ढूंढें कि मैंने इसमें आते हुए प्रश्न कितने गलत किए हैं, और मेरे दिमाग में उस टाइम क्या थॉट चल रहा था कि जो मैं इसको गलत कर गया। और अगर आप सेम डे अपने आप को एनालिसिस करेंगे, जैसे अभी मॉक के सॉल्यूशन खुल जाएंगे, तो आप सेम डे अपने आप को एनालिसिस करोगे ना कि मैंने ये गलत किया यार, ये तो सही होना चाहिए था। अब